नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल से आपकी मैथ की क्लास बिल्कुल रेगुलर लाइव चलने वाली है। आज हमने स्टार्ट कर दी है, डेली आपकी क्लास होने वाली है मैथ की। चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, ट्रेडमैन की कर रहे हो, टेक्निकल या नर्सिंग असिस्टेंट या टीए के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ का प्रत्येक टॉपिक मैं आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक करवाने वाला हूं। जब तक आप बेसिक लेवल अच्छे से नहीं करोगे तब तक आप हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। इंडियन आर्मी के एग्जाम में एक क्वेश्चन भी अपनी क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। सभी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक मैथ का एक समय और कार्य। ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप नंबर 1 के। आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं वो समय और कार्य का जो बिल्कुल बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल आपको बताने वाला हूं। अगर आपको बेसिक लेवल समझ में आ गया तो प्रत्येक क्वेश्चन आप मात्र 10 से 15 सेकंड में कंप्लीट कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी साथ लेकर बैठे। सेशन को अगर शेयर नहीं किया तो सेशन शेयर कर दें। क्लास खत्म होने के बाद इसे शेयर करना है। पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको फोकस करना है क्लास पर। तो समय और कार्य का टॉपिक के नंबर टाइप नंबर फर्स्ट के कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने बेसिक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो कल हम इसी टॉपिक के क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आप 10 से 15 सेकंड में करोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद हम कल की क्लास में इसी लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो प्रत्येक क्वेश्चन करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना है, इस ए और बी जो काम कर रहे हैं ये टोटल काम कितना है ये निकालना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कुल काम निकालना है कि जो ए और बी दोनों काम कर रहे हैं वो कितना काम कर रहे हैं, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है। 10 और 20 का क्या करना है, एलसीएम लेना है, लघुत्तम लेना है। 10 और 20 का एलसीएम आप सिंपल मेथड से निकाल सकते हो, 10 और 20 का एलसीएम। लेकिन आपको इस मेथड से नहीं निकालना है, आपको शॉर्ट ट्रिक देखना है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, 10 और 20 का एलसीएम लोगे तो 10 और 20 में से बड़ी संख्या क्या है, आप कहोगे सर 20 है। बिल्कुल है। क्या 20 में 10 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 10 का भाग 20 में जा रहा है या नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है। तो ये जो 20 है ये आपका क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। तो 10 और 20 का एलसीएम आ गया 20, तो कुल काम आपका कितना आ गया, 20 आ गया। टोटल वर्क आपका 20 है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ए है वो किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, वो कार्य कितना है 20, मतलब 20 काम को 10 दिन में करता है। मैं आपसे ये पूछूं कि ए एक दिन में कितने काम करता है, तो आप कहोगे सर टोटल काम 20 कर रहा है, कितने दिन में, 10 दिन में। तो एक दिन में कितने करेगा, आप कहोगे सर 20 में 10 का भाग लगा दे। बिल्कुल लगा देंगे। ये क्या आ जाएगी इनकी समता, कार्य समता कितनी आ जाएगी, 20 में जब आप 10 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 2। तो ए की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। मतलब ए एक दिन में 2 काम कर सकता है। बी कितने दिनों में, 20 दिनों में 20 काम करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा, 20 में 20 का भाग लगा दो, आंसर कितना आएगा 1। तो जो बी की कार्य क्षमता है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। इस कार्य क्षमता का मतलब क्या है कि ए किसी कार्य को एक दिन में कितने काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है। बी एक दिन में कितने काम कर सकता है, 1 काम कर सकता है। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में दोनों कितने करेंगे, आप कहोगे सर 2 और 1 को जोड़ दे, बिल्कुल जोड़ दिया। 2 और 1 को जोड़ दिया 3। कितने काम कर रहे हैं एक दिन में, ए और बी अगर दोनों साथ मिल जाते हैं तो एक दिन में कितने काम करते हैं, 3 काम करते हैं। इस पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे, टोटल काम है कितना, टोटल काम आपका है 20 काम करने हैं। एक दिन में कितने काम करते हैं, 3 काम करते हैं। तो 20 काम को कितने दिन में करेंगे, आप कहोगे सर 20 में 3 का भाग लगा दिया जाए। बिल्कुल लगा दिया। 20 में 3 का भाग लगाओगे आंसर कितना आएगा, 3 छिके 18, 6 और 2 बच गए 6 फल, 6 सही 2/3 दिन।
6 सही 2/3 दिन आपका आंसर रहेगा। सभी को अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके बता दें कि समझ में आ गया, जल्दी से कमेंट कर दें। ये मेथड आपको समझ में आया या नहीं आया? चलिए एक बार रिपीट कर देता हूं मैं इसको। क्वेश्चन आपका था कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। आपसे पूछा था कि दोनों अगर मिलकर 7 काम करें तो कितने दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल काम निकालना है, कुल काम। कुल काम कैसे निकालोगे, इन दोनों का क्या करना है, लघुत्तम लेना है, एलसीएम लेना है। 10 और 20 का एलसीएम सिंपल मेथड से आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको इस मेथड से नहीं निकालना है। आपको मेथड ये अपनाना है कि 10 और 20 में से बड़ी संख्या कौन सी है, 20। क्या 20 में 10 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 20 में 10 का भाग जा रहा है तो एलसीएम क्या होगा, 20 ही होने वाला है। ये आपका एलसीएम आ गया 20, मतलब टोटल काम आ गया 20। इस 20 काम को एक कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो एक दिन में कितने काम करेगा, 20 में 10 का भाग लगा दिया जाए, आंसर कितना आएगा, 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये समता 2 किसकी है, ए की। ए एक दिन में कितने काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है। बी एक दिन में कितने काम कर सकता है, 1 काम कर सकता है। जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो आप यहां देख सकते हो कि ए एक दिन में कितने काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। दोनों अगर साथ मिल जाएं तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 3 काम करेंगे। बिल्कुल सही है, 3 काम करने वाले हैं एक दिन में। टोटल काम इन्हें कितने करने हैं, टोटल काम अपने कितने हैं, 20। तो 20 काम को कितने दिनों में करेंगे, 3 का भाग लगा दिया जाए, क्योंकि एक दिन में 3 काम करते हैं। 20 काम कितने दिन में करेंगे, 3 का भाग लगा दिया, आपका आंसर कितना आएगा, 6 सही 2/3। ये अगर बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ये मान लो प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पे लिखूं तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए सभी पेन और कॉपी साथ लेकर बैठे, जल्दी से प्रत्येक क्वेश्चन को आप करें, ट्राई करें कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। जब तक आप क्वेश्चन खुद नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर अगर 7 काम करें तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है, कुल काम निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, आपको समता निकालनी है कि ए की समता कितनी है और बी की समता कितनी है। टोटल काम कैसे निकालते हैं, दोनों का क्या करना है, लघुत्तम लेना है, एलसीएम लेना है। मात्र 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आंसर करने की ट्राई करें। देखते हैं किस किस का आंसर आता है, कमेंट कर दें आपका आंसर क्या आ रहा है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। जब दोनों मिलकर 7 काम करेंगे तो टोटल काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए जल्दी से कमेंट कर दें, आंसर क्या आएगा। पेन और कॉपी साथ रखना अगर आपको मैथ समझना है। आप आर्मी की किसी भी ट्रेड के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट या टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए यही मैथ है। चलिए ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, टोटल काम निकालना है। टोटल काम निकालते ही आपका काम बन जाएगा। टोटल काम निकालते कैसे हैं, इन दोनों का एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम लेना है। कैसे लोगे, इस मेथड से आपको नहीं लेना है, इस मेथड को नहीं अपनाना है, आपको शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत ही कम होता है, इसलिए जितना ज्यादा कर सको शॉर्ट ट्रिक अपनाओ। तो 10 और 15 में बड़ी संख्या क्या है, 15। क्या 15 में 10 का भाग जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा। 15 में 10 का भाग नहीं जा रहा। अब 15 के दुगुने कर दो, 15 का पहाड़ा बोलो, तो 15 दूनी कितने होते हैं, 30। क्या 30 में 10 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार, 3 बार। तो ये जो 30 है, ये 10 और 15 का लघुत्तम आ जाएगा। कितना आएगा लघुत्तम, 30 आएगा। एलसीएम कितना आ गया आपका, 30 आ गया। एक बार रिपीट कर देता हूं कि 10 और 15 का आप एलसीएम निकालोगे तो बड़ी संख्या क्या है, 15। क्या 15 में 10 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो 15 के दुगुने करो, 15 का पहाड़ा टेबल बोलो, 15 दूनी होते हैं 30। क्या 30 में भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो ये जो 30 है, ये 10 और 15 का क्या होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम आ गया, मतलब आपके पास क्या आ गया, टोटल काम आपके पास आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इनकी समता निकालना है। समता निकालना तो बहुत इजी है। कैसे कि ए 10 दिनों में 30 काम कर रहा है। टोटल काम कितने हैं जो ये कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, वो काम कितना है, 30 काम है। 30 काम को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है। तो एक दिन में कितने काम करेगा,
आप कहोगे सर 30 में 10 का भाग लगा दें, बिल्कुल लगा दिया। 30 में 10 का भाग कितना आ गया? 3। ये कार्य क्षमता किसकी आ गई? ए की। अब कार्य क्षमता किसका निकालना है? बी का। बी कितने दिनों में कितने काम कर रहा है? 30 काम कर रहा है। कितने दिनों में? 15 दिनों में। तो एक दिन में कितने काम करेगा? 30 में आपको क्या करना है? 15 का भाग लगाना है। आंसर कितना आएगा? 2। 15 दूनी कितने होते हैं? 30 होते हैं। तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3। बी की कार्य क्षमता 2। अब दोनों साथ मिलकर इस काम को, कितने काम को? 30 काम को कितने दिन में करेंगे? पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि एक दिन में ए 3 काम करता है, ठीक है, बी एक दिन में 2 काम करता है। अगर दोनों साथ मिल जाए तो एक दिन में कितने काम करेंगे? 3 और 2 को आप जोड़ दोगे, कितने आएंगे? 5 काम। एक दिन में कितने काम करते हैं? 5 काम करते हैं। कितने काम करते हैं? 5 काम। टोटल काम कितने करने इन्हें? 30 काम करने हैं। 30 काम को कितने दिन में करेंगे? यदि एक दिन में 5 काम करते हैं, आप क्या करोगे? 5 का भाग लगा दोगे। 5 का भाग लगाते हैं, आपका आंसर आ जाएगा कितने दिन? 6 डेज। 6 दिनों में इस काम को क्या कर देंगे? ए और बी अगर दोनों मिलकर 7 काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? 6 दिनों में। किस किस को ये बेसिक समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट कर दें किस किस को समझ में आ गया। देखिए, पहले आपको बेसिक ही समझना पड़ेगा। जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे तब तक आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम दें बेसिक समझने में। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो इजीली आगे का टॉपिक आपको समझ में आ गया। अगर समय और कार्य आपने अच्छे से समझ लिया तो एक टॉपिक है पाइप और टंकी। पाइप और टंकी आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। जब मैं आपको करवाऊंगा तो आप इजीली 10 सेकंड में आंसर करोगे। एक टॉपिक आप कंप्लीट समझ लो, उसके बाद मैथ कभी कहीं दूसरी जगह नहीं पढ़ोगे, आप इसी चैनल पर मैथ पढ़ने वाले हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आपका आंसर आना चाहिए। पेन और कॉपी सभी के साथ होनी चाहिए। चलिए 10 सेकंड में आपको आंसर लाने की ट्राई करना है। बिल्कुल मुझे 10 सेकंड में आंसर चाहिए सभी का। और आंसर, प्रत्येक आंसर जब भी आप निकालो आंसर कमेंट किया करो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन जब तक बोर्ड पे लिखूं तब तक आंसर आ जाना चाहिए। ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को कितने दिनों में? 20 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। आपसे क्वेश्चन यह पूछा गया है कि ए और बी दोनों अगर साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में करेंगे? जल्दी से कमेंट कर दें आंसर क्या आएगा। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ए और बी दोनों अगर साथ मिल जाए तो इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? प्रत्येक क्वेश्चन इस टॉपिक में आपको सबसे पहले क्या निकालना है? कुल काम। जब आप कुल काम निकाल लो तो कुल काम निकालने के बाद क्या निकालना है? समता। अगर आपने 2 चीजें आप निकाल ली तो कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड हो इस टॉपिक का, आप 10 सेकंड में करोगे। कुल काम कैसे निकालना है? सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम लेना है। जल्दी से कमेंट कर दें आंसर क्या आएगा। ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं किस किस का आंसर सही हुआ। सबसे पहले आपको क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम लेना है। किस किस का? 15 और 20 का। सबसे पहला काम क्या आपको, हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है? कुल काम निकालना है। कुल काम निकालने के बाद क्या निकालना? आपको क्षमता निकालनी, इनकी कैपेसिटी निकालनी है कि ए एक दिन में कितने काम कर सकता है और बी एक दिन में कितने काम कर सकता है। कुल काम कैसे निकालना बताया था मैंने? 15 और 20 का क्या करना है? एलसीएम लेना है। 15 और 20 का एलसीएम आपको इस मेथड से लेना है, जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। इस मेथड से पूरे जितने भी टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूं, किसी भी टॉपिक में एक तो फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करने वाले, आपको ट्रिक नहीं लिखाने वाला हूं मैं, बिल्कुल बेसिक मेथड से पढ़ने वाले हैं। देखिए 15 और 20 का क्या करना है? एलसीएम लघुत्तम लेना है। बड़ी संख्या कौन सी है? 20 है। क्या 20 में 15 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो क्या करें? 20 का दुगुना करके देखो, 20 दूनी कितने होते हैं? 40। 20 का पहाड़ा लिखना है, 20 दूनी कितने होते हैं? 40 होते हैं। क्या 40 में 15 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो 20 तीन कितने होते हैं? 60। क्या 60 में 15 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो 60 आपका क्या होगा? एलसीएम। कोई दिक्कत है? चलिए एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आप 15 और 20 का एलसीएम निकालोगे, जब आप क्वेश्चन करोगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन देखोगे, एलसीएम अपने आप याद हो जाएगी कि इसका एलसीएम क्या आने वाला है। तो 15 और 20 का एलसीएम निकाल रहे हैं।
बड़ी संख्या कौन सी है? 20 है। क्या 20 में 15 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। 20 की टेबल बोलकर देखो, 20 दूनी कितने होते हैं? 40। क्या 40 में जा रहा है? नहीं जा रहा। 20 दिए कितने होते हैं? 60। क्या 60 में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आपका कितना आ गया? 60। 15 और 20 का एलसीएम आपका 60 आ गया, मतलब आपका ये 60 क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया, कुल काम आ गया। कुल काम आपका आ गया कि ए 15 दिनों में कितने काम कर रहा है? 60 काम कर रहा है। कितने काम? 60 काम को 15 दिनों में कर रहा है। तो एक दिन में कितने काम करेगा? आप कहोगे सर 60 में 15 का भाग लगा दे। बिल्कुल लगा दिया जाए। 60 में 15 का भाग लगाएं, कितना आएगा? 4 आंसर आएगा। 15 चौके कितने होते हैं? 60। ये 4 क्या आ गया? ये कार्य क्षमता किसकी? ए की कार्य क्षमता कितनी है? 4। मतलब ए एक दिन में 4 काम कर सकता है। अब बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी? जब 60 में आप 20 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 20 3 कितने होते हैं? 60। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3 आ गई। दोनों अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में ए कितने कर रहा है? 4 काम। बी एक दिन में कितने काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। दोनों अगर साथ मिल जाएं तो एक दिन में कितने काम करेंगे? 7। 4 और 3 7 काम करेंगे। कितने काम करेंगे? 7 काम करने वाले हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ए और बी दोनों मिलकर इस टोटल काम को, कुल काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कुल काम है कितना? 60 टोटल वर्क कितना है? 60 आपका कुल काम 60 है। एक दिन में कितने काम करते हैं? दोनों मिलकर 7 काम करते हैं। तो 60 काम को कितने दिन में करेंगे? आप कहोगे 7 का भाग लगा दें। बिल्कुल 7 का भाग लगा दें। कितना आएगा आंसर? 7 को 8 से करते कितना आता है? 56 और 4 बच के आपके शेषफल 7। 8 सही 4/7 दिनों में ये क्या कर देंगे? उस काम को समाप्त कर देंगे। किस किस का आंसर सही हुआ? कमेंट करके बताएं किस किस का आंसर सही हुआ। चलिए एक बार रिपीट कर देता हूं इसी क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को कितने दिन में? 20 दिनों में करता है। सबसे पहले काम क्या है आपका? सबसे पहला काम है टोटल वर्क निकालना, कुल काम निकालना। कुल काम कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेना आपको। किसका एलसीएम? 15 और 20 का। 15 और 20 का एलसीएम लेना मैंने आपको सिखा दिया। कितना आ गया? 60। एलसीएम 60 आ गया। ये आ गया टोटल काम जो ए कर रहा है, बी कर रहा है। इस 60 काम को ए कितने दिन में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। एक दिन में कितने काम करेगा? 4 काम करेगा। कौन? ए। बी एक दिन में कितने काम करेगा? 3 काम करेगा। 60 काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितने काम करेगा? 60 में आपको क्या करना है? 20 का भाग लगाना। आंसर कितना आएगा? 3। मतलब जो बी की कार्य क्षमता है, कैपेसिटी है, वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी आ गई? 3 काम। एक दिन में ए 4 करता है, बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। दोनों को जोड़ दिया कितना आएगा? 7 काम। कि ए और बी दोनों अगर साथ मिलकर कार्य करते हैं तो एक दिन में कितने काम करेंगे? 7 काम करेंगे। टोटल काम कितने करने हैं इन्हें? कुल काम कितने करने हैं? 60 काम करने हैं। एक दिन में कितने करते हैं? 7 काम करते हैं। 7 का भाग लगा दीजिए, कितना आएगा? 8 सही 4/7 डीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम बेसिक करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। कल मैं आपको पूरा क्वेश्चन लिखाने वाला हूं। पूरा क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जिस लेवल के आर्मी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, टाइप वाइज टाइप। आप बिल्कुल धैर्य रखें और क्वेश्चन करते जाएं, प्रैक्टिस करें सभी क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद इन्हीं क्वेश्चन को आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राम किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 12 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है? 12 दिनों में। श्याम उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिनों में कर सकता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि राम और श्याम दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। जल्दी से कमेंट कर दें, आंसर क्या आएगा फटाफट। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मुझे 10 से 15 सेकंड के अंदर चाहिए। 10 से 15 सेकंड में मुझे सभी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, और आंसर आएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे। आर्मी का पेपर जब आप देने जाओगे तो एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होने वाला है, और ना ही एक क्वेश्चन अपनी क्लास से बाहर आने वाला है। प्रत्येक टॉपिक की फर्स्ट क्लास से आप क्लास लेना स्टार्ट करें, एंड तक आप क्लास ले। प्रत्येक टॉपिक जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसका रिवीजन होगा, उसके बाद उसका टेस्ट भी होने वाला है। जल्दी से आंसर कर दें कि राम किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, श्याम उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। राम और श्याम अगर दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जल्दी से आंसर कर दें, कमेंट कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट करें आंसर क्या होगा।
चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला काम है आपका टोटल वर्क निकालना, कुल काम निकालना। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, सबसे पहला काम ये करना है, आपको कुल काम निकालना है। 12 और 15 का कुल काम, मतलब राम और श्याम जो कार्य कर रहे हैं वो काम आखिर है क्या। 12 और 15 का क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना मैंने आपको सिखा दिया था कि 12 और 15 का एलसीएम लोगे तो 12 का क्या 15 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 15 का दुगुना करो, 15 का पहाड़ा बोलो, 15 दूनी कितने होते हैं 30, 30 में भी नहीं जा रहा। 15 ती होते हैं 45, 45 में भी नहीं जा रहा। 15 चौके होते हैं 60 और 60 में 12 का भाग जा रहा है, जा रहा है या नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है। चलिए तो 60 आपका क्या आ गया, कुल काम। राम और श्याम जो कार्य कर रहे हैं वो काम कितना है, 60 काम। कुल काम निकालने के बाद आपको क्या करना है, इनकी निकालनी है समता, कार्य क्षमता, कैपेसिटी निकालना आपको। तो समता कितनी आएगी, राम 60 काम को 12 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा भाई, जल्दी से कमेंट करें, एक दिन में कितने काम करेगा। इजी है, आपको क्या करना है, 60 में 12 का भाग लगाना है। कितना आंसर आएगा, 5। 12 5 कितने होते हैं, 60। तो जो राम की कार्य क्षमता है वो कितनी आ गई, 5 काम। एक दिन में कितने काम करेगा, 5। श्याम की कार्य क्षमता कितनी आएगी, जब आप टोटल काम कितना है, कुल काम कितना है, 60 है, कितने दिन में कर रहा है श्याम, 15 दिन में। तो एक दिन में कितने काम करेगा, 60 में आप 15 का भाग लगाओगे, कितना आएगा, 4। 15 चौके कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो जो राम की कार्य क्षमता है वो कितनी है, 5 काम कर सकता है। श्याम की कार्य क्षमता कितनी है, 4 काम कर सकता है। अगर मैं ये कहूं कि दोनों मिलकर अगर काम करें तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 5 काम राम करता है, 4 काम श्याम करता है, तो एक दिन में दोनों कितने काम करेंगे, 9 काम करेंगे। 5 और 4 को क्या करना है, जोड़ना है। तो राम और श्याम एक दिन में कितने काम कर सकते हैं, 9 काम कर सकते हैं। कुल काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, कुल काम है कितने, 60 काम है। एक दिन में कितने काम करता है, 9 काम करते हैं दोनों मिलकर। एक दिन में कितने काम करते हैं, 9 करते हैं। टोटल इन्हें 60 काम करने हैं, 60 में क्या कर देंगे, 9 का भाग लगा देंगे। कितना आएगा, 9 छीके कितने होते हैं, 54। 54 और 6 बच गए आपके 9। 6 से ही 6/9। अब क्या कर सकते हैं, देखिए इन्हें काट सकते हैं। 6 और 9 में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। तो क्या कर देंगे, 3 का भाग दे देंगे। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 6 सही 2/3 दिन, 6 सही 2/3 दिनों में ये क्या कर देंगे, काम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ये अगर समझ में आ गया तो आप कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट कर दें कि ये मेथड आपको समझ में आ गया। अगर ये मेथड आपको समझ में आ गया तो इस टॉपिक के प्रत्येक क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। चलिए आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए सभी का। कल इसी टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, पूरा क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जो ऑफलाइन में जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं उसी तरीके से आपको भी पढ़ाने वाला हूं। चलिए लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं कि सोहन किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में। मोहन उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सोहन और मोहन दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। जल्दी से कमेंट कर दें, आंसर क्या होगा। पेन और कॉपी साथ रखें भाई। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो पेन और कॉपी साथ रखें। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश किया करो। जो मेथड मैं आपको समझा रहा हूं उस मेथड को अप्लाई करने की सोचो कि क्या अपने आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आप बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको करते चलो, हर टॉपिक आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि रोहन किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, मोहन उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रोहन और मोहन दोनों अगर साथ काम करें तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं 10 सेकंड में कौन कौन आंसर करते हैं। सोहन किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, मोहन उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, सोहन और मोहन दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है, कुल काम निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है, कुल काम निकालना है। 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, बड़ी संख्या क्या है 12, क्या 12 में 10 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा।
तो 12 की टेबल बोल के देखो, 12 की आप टेबल देखिए कि 12 दूनी 24, 24 में नहीं जा रहा, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 5 कितने होते हैं 60। क्या 60 में 10 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो आपका जो एलसीएम है वो कितना आ गया 60। ये 60 क्या आ गया आपका? कुल काम आ गया, टोटल वर्क आ गया। कुल काम आते ही आपको क्या करना है? कैपेसिटी निकालनी है, क्षमता निकालना है। दोनों की क्या करना है आपको? समता निकालनी है। कुल काम आपका आ गया कितना? 60। कि 60 काम को सोहन 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितने काम करेगा? 60 में आपको क्या करना है? 10 का भाग लगाना है। एक दिन में कितने काम कर देगा? 6 काम करेगा। कौन? सोहन। मोहन 60 काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में समाप्त कर रहा है। तो एक दिन में कितने काम कर रहा है? 60 में आपको क्या करना है? 12 का भाग लगाना है। कितना आएगा? 5। 12 5 कितने होते हैं? 60। तो जो सोहन की कार्य क्षमता है वो कितनी है? 6। मोहन की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। इन दोनों की कैपेसिटी कितनी है? 6 और 5। एक दिन में दोनों मिलकर कितने काम करेंगे? आप कहोगे सर सोहन 6 काम करता है, मोहन 5 करता है, दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो 6 और 5 11 काम करेंगे। बिल्कुल सही है। दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितने काम करते हैं? 11 काम करते हैं। काम इन्हें कितने करने हैं? टोटल काम करने इन्हें कितने? टोटल वर्क कितना है? 60। 60 काम को कितने दिन में करेंगे? अगर एक दिन में 11 काम करते हैं तो 11 का क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। 11 का भाग लगाओगे तो आंसर कितना आएगा? 11 5 कितने होते हैं? 55। और आंसर कितना बच गया? शेषफल कितना बच गया? 5 11। 5 सही 5/11 दिन में, 5 सही 5/11 दिनों में क्या कर देंगे? सोहन और मोहन मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। अगर ये बेसिक आपको समझ में आ गया तो कल हम क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में करोगे। ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं ये क्वेश्चन एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, खुद से करके देख लेना। अगर आपको समझ में आ गया तो सेशन को लाइक कर दें और सेशन को शेयर करने में कंजूसी ना करें। क्या आपको पता है मेरा ये सेशन आपके पास कैसे पहुंचा? आपके किसी दोस्त ने आपको शेयर किया था या नहीं किया था? आपके किसी दोस्त ने आपको शेयर किया था, ये सेशन आपके पास पहुंचा था। इसलिए आपका भी फर्ज है इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास पहुंचाने का काम आपका है और आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है। इसलिए इस सेशन को शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी नहीं करें। सेशन ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं स्क्रीनशॉट ले लिया करो। उसके बाद फिर से आप ट्राई किया करो कि आप इस क्वेश्चन को समझे और उसके बाद बार बार रिवीजन करें। चलिए कल की सेशन में टाइप नंबर 1 के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। आपकी क्वेश्चन का डाउट है जो भी वो आपको क्लियर कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।